टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सेकेंड लेक्चर जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का हम कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे। उसमें सबसे पहला जो ब्लड है उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज इस लेक्चर में। ज़्यादा नहीं, 6 मिनट का वीडियो होगा। चलिए, जो ब्लड है, सबसे पहले ये जो ब्लड जो वर्ड है इसके बारे में समझते हैं। ब्लड एक तरीके का लिक्विड है, फ्लूइड सब्सटेंसेस है जो अपने अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट सबको अपने ही अंदर पूरा घुला कर रखता है। ब्लड जितने भी हमारा जो इम्प्योरिटीज है, जितना भी हमारा ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, सॉल्ट्स हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में अगर फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो वो यही एक माध्यम है, यही एक मीडियम है जिसके थ्रू पूरे बॉडी में जा रहा है, वो है सर ब्लड। तो इसी ब्लड में हम लोगों के बारे में जानना है कि ब्लड के अंदर मेन 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं सर, एक होते हैं प्लाज्मा, एक होता है सेल्स। 2 चीज से मिलकर ब्लड बने हुए हैं। प्लाज्मा और सेल्स से मिलकर ब्लड बने हुए होते हैं। जब ब्लड को हम लोग सेंट्रीफ्यूग करते हैं, जब ब्लड टेस्ट होता है तो कैसे होता है? ब्लड है, मान लीजिए कि इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड हम लोग सैंपल ले लिए, ब्लड सैंपल, इसको बहुत ही हाई स्पीड से सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूग करने का मतलब है कि एक ऐसा मशीन में डालेंगे जो पूरा इसको तेजी से घुमाएगा। ब्लड तो इसके अंदर है, जब ये पूरा तेजी से घूमेगा तो सर जो हल्का वाला चीज है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो लाइटर कंपोनेंट है, ये ऊपर में आ जाएंगे, ये लाइटर कंपोनेंट आ जाएगा। और जो सर जो भारी वाले कंपोनेंट है वो नीचे सेटल हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएगा। ये हैवी जो कंपोनेंट है, हैवी पार्टिकल्स होंगे, सारे नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर होगा वो ऊपर में आ जाएगा। और यही लाइटर पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा। मतलब कि सबसे ज्यादा ब्लड में जो वाटर वाला प्रोडक्ट है, जैसे 90% ब्लड में वाटर, 90% प्लाज्मा ही होता है जिसमें 90% वाटर कंटेंट होता है। अगर प्लाज्मा का कलर देखें तो वो सर येलो होता है। क्यों येलो क्यों होता है? क्योंकि सर इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स हैं। जो भी सॉल्ट हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्टेज है, वो सब इसके अंदर मिक्स हैं और इसका कलर येलो होगा। इसी के अंदर जो भी हमारा यूरिनरी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड है, वो सब मिला हुआ होता है प्लाज्मा में, जिसके कारण येलो होता है कलर। प्लाज्मा के अंदर सर 90% वाटर है। अभी तक हम प्लाज्मा के बारे में जाने कि प्लाज्मा ही सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है, लिक्विड प्रोडक्ट होता है ब्लड पे, जो 90% वाटर कंटेंट करता है, येलो कलर का होता है। इसमें सॉल्ट मिक्स होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। सेल के बारे में आइए, सेल्स कौन कौन होता है ब्लड में? सेल सर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है सेल्स होता है 2 सेल्स जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे। कौन कौन सा सेल होगा? एक होगा RBC, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, WBC। RBC, R फॉर RCB मत समझना आप लोग, R फॉर रेड, B फॉर हम लोग जानते हैं ब्लड, और C फॉर सेल, रेड ब्लड सेल। अब इसका फंक्शन के बारे में आइए। पहला बात कि जो RBC का शेप होगा, ये शेप होगा वो सर डेफिनिट होगा। कैसा शेप होगा? डेफिनिट शेप का होगा। और कैसा शेप का होगा? वो बाई कॉनकेव कह सकते हो, बाई कॉनकेव शेप कह सकते हैं, या तो इसको डिस्क शेप कहते हैं। जो ये ऐसे टैबलेट के रूप में होगा, सर्कल में ऐसा इस शेप में होता है। कौन? RBC। लेकिन RBC के अंदर एक पिगमेंट होता है। इसी पिगमेंट के कारण ये जो RBC है वो रेड कलर का दिखता है। इसी पिगमेंट का नाम है क्या 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 क्या? इस पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन। H देखिए, स्पेलिंग देखिएगा आप लोग, HAE हे मो ग्लो GLOBIN, हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा? ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ ये मिलकर ये पूरे बॉडी में ट्रेवल करेगा। मतलब कि ऑक्सीजन सिर्फ इस हेमोग्लोबिन से प्यार करता है। ऑक्सीजन आएगा और हेमोग्लोबिन के साथ
मिलेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है, हम लोग क्या पढ़े थे, इस नाम है इस कंपाउंड का ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ऑक्सीहेमोग्लोबिन, इसी कंपाउंड का नाम है क्या, ऑक्सीहेमोग्लोबिन। मतलब हुआ क्या कंडीशन कि ऑक्सीजन जो पूरे ब्लड में घूम रहा था वो हेमोग्लोबिन के साथ सर अटैच हुआ, बाइंड किया, बनाया ऑक्सीहेमोग्लोबिन, और यही ऑक्सीहेमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ट्रेवल हो रहा होता है। और जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए यहीं से ऑक्सीजन डिटैच होकर उस सेल के पास चला जाता है ऑक्सीजन, फिर से ये हेमोग्लोबिन फ्रीली मूव करते रहता है बॉडी में। बस आरबीसी का काम यहीं तक, आपके इससे ज़्यादा सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अभी हम बताएं कि आरबीसी सर डेफिनेट शेप का होता है। ये कैसा शेप होता है, इसका डिस्क शेप होता है, बाइकॉनकेव होता है, इसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम हेमोग्लोबिन होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल्स। बस अब आइए डब्ल्यूबीसी में के बारे में पढ़ते हैं। ये इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका शेप इनडिफिनिट होता है। ये जैसा इनडिफिनिट शेप होता है, इनडिफिनिट शेप कहने का मतलब ये किसी भी शेप का होता है, रॉड शेप, कॉमा शेप, कैसा भी शेप का हो सकता है ये व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये काम क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन सर एक ही है कि ये बैक्टीरिया को मारेगा, किल्स द बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, क्या हमारे लिए जो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होगा उसको मारेगा, नहीं, किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। देखो बाबू, और चीज मैं एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो आरबीसी का जो साइज होता है, जो साइज होगा आरबीसी का, जो साइज होगा वो डब्ल्यूबीसी से साइज आरबीसी का, अच्छा छोड़िए वो सब बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, फंक्शन हो गया डब्ल्यूबीसी का, इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावे एक और सेल्स होते हैं जिसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है, प्लेटलेट्स, PLATE, प्लेटलेट्स। अच्छा, ये प्लेटलेट्स करता क्या है, ये प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में जहाँ पे अगर कटा हुआ पार्ट है, कटा फिटा पार्ट है, ये जो वुंड पार्ट है, अगर मान लीजिए कि ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हमारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन में मान लीजिए कि यहाँ पे कट गया, तो ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है, इस रास्ता मिल जाएगा इधर से निकलने के लिए। अगर यहाँ कट गया तो ये पूरा ब्लड निकलने लगेगा और लॉस हो जाएगा ब्लड, जिससे हम लोग मर सकते हैं, ब्लड लॉस हो गया तो। इसके लिए यहाँ पे दौड़ आएगा प्लेटलेट्स और कहेगा कि हटो मेरा काम करने दो, और ये एक यहाँ पे लेयर बना देगा वुंड के ऊपर। इसी कारण लेयर बनने से देखना, अभी हमारा जो घाव जितना भी होता है, ताजा घाव, अगर वहाँ पे हम थोड़ा देर पकड़ के रखें जहाँ पे कटा फिटा है, तो वहाँ पे अपने आप खून, मोटा खून हो जाएगा और एकदम लेयर बन जाएगा और वहाँ पे खून निकलना बंद हो जाएगा। वही मोटा जो थिक लेयर जो बनाया है ना, उसी लेयर कौन बनाया है, वही लेयर बनाए हैं प्लेटलेट्स। अच्छा, अगर सवाल पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का अगर नंबर बढ़ा हुआ है हमारे शरीर में, इसका मतलब है कि अगर ये डिफेंडिंग पावर, ये हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं हमारे लिए ये डिफेंडिंग आर्मी की तरह काम करता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आया, डब्ल्यूबीसी उसको किल कर दिया, मार दिया। लेकिन अगर इसका नंबर ज़्यादा है, बॉडी में डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ गया है, इसका मतलब कि हम सर इन्फेक्टेड हो गए हैं। नंबर्स की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का नंबर आरबीसी से कम होता है। नंबर्स में आरबीसी का सेल ज़्यादा होगा, काउंटिंग में आरबीसी ज़्यादा होंगे, डब्ल्यूबीसी कम होगा काउंटिंग में। लेकिन साइज में, जब साइज की बात करें तो साइज में आरबीसी छोटा होगा और डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होगा साइज में। देखिए, अब हम यहाँ पे क्रिस्प में सब चीज़ को कर देते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा, उसके बाद वीडियो को बंद कर देंगे, ज़्यादा आपको हम ओवरडोज देंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले सर हम लोग ब्लड के बारे में जाने। ब्लड क्या होता है,
एक सर ये फ्लूइड मटेरियल है जो पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, यही इसी के अंदर सारे सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी चीज़ें हैं, सब जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज है सब इसके अंदर मिला हुआ है, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो होते हैं ये कौन कौन सा चीज़ होता है, एक सर प्लाज्मा होता है और एक सेल होता है। प्लाज्मा क्या करता है, यही लिक्विड पार्ट है ब्लड के, जिसके कारण ब्लड लिक्विड फ्लो करता है। प्लाज्मा कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। इस येलो कलर का कलर क्यों येलो होता है, क्योंकि सर इसमें बहुत सारे सॉल्ट मिले हुए होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज मिले होते हैं, सॉल्ट होते हैं, इसीलिए ये येलो कलर का होता है, ठीक है। और क्या, और जितने सेल्स कौन कौन से होते हैं, सेल्स होते हैं हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी के बारे में हम लोग जाने कि आरबीसी के बारे में हम लोग जाने कि आरबीसी का शेप डेफिनेट होता है, इसका शेप होता है बाइकॉनकेव या डिस्क शेप का होता है। तीसरा हम लोग जाने कि सर इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट, जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। यही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और सारे सेल्स को ऑक्सीजन देता है और हेमोग्लोबिन फ्रीली मूव करते रहता है। उसके बाद हम लोग देखें डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका शेप इंडेफिनिट होता है। ये क्या करता है, फंक्शन क्या है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो भी हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उसको मार देता है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स क्या करता है, ये एक लेयर बनाता है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट, खून को जमने में ये मदद करता है, जिससे खून हमारा एकदम खत्म ना हो, लॉस ना हो, ब्लड लॉस ना हो, आदमी मरे नहीं, इसलिए ये एक थिक लेयर बना देता है वुंड के ऊपर, WOUND, वुंड, जो वुंड्स होते हैं घाव के ऊपर एक लेयर बना देगा, जिससे कारण ब्लड लॉस नहीं होता। और क्या बताएं, आरबीसी का सर जो साइज होता है ये छोटा होता है, डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होगा। नंबर्स की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का नंबर्स कम होता है, आरबीसी का नंबर्स ज़्यादा होते हैं। अगर नंबर्स में डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर बढ़ गया, इसका मतलब होता है कि हम लोग इन्फेक्टेड हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ब्लड का लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं। आप लोग जाइए चैनल में, सारा लेयर बाय लेक्चर बटा हुआ है, बहुत कम स्लॉट का हम वीडियो डाले हुए हैं। जैसे हम डाले सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रो का वीडियो डाल दिए, उसके बाद हम लोग देखें कंपोनेंट में ब्लड, हार्ट और फिर ब्लड वेसल्स, तीनों का अलग अलग वीडियो बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसके बाद कंपोनेंट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे किडनी, ठीक है। लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो हम आगे एकदम सीरीज